बिना इजाजत मंदिर में कितने। और इस वक्त ये रिपोर्ट हम रोककर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले दिल्ली और नोएडा में भूकंप के झटके लगे हैं। पाकिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप की खबर है, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान से भी खबर आ रही है, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं लगातार, और ये काफी तेज झटके हैं, काफी लंबे समय तक और काफी तेज झटके इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त हम स्टूडियो में हैं, यहां इस वक्त मेरे सामने पानी का ग्लास रखा हुआ है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहते ये हैं कि भूकंप जब आ रहा हो तो पानी का ग्लास जो है वो सबसे ज्यादा, अगर किसी चीज में पानी भरा रखा हो और पानी अगर हिलने लगे तो वो सबसे अच्छा संकेत होता है, जिससे आप पुष्टि कर सकते हैं कि भूकंप आ रहा है। पंखे हिलने शुरू हो जाते हैं। या स्टूडियो में हमारे सामने जो लाइट्स लगी हुई हैं वो लाइट्स हिल रही हैं लगातार, और ऐसा अभी भी हो रहा है। लगातार भूकंप के झटके हम महसूस कर पा रहे हैं स्टूडियो में बैठ करके। और इससे पहले हमें याद है, आज से 3 से 4 महीने पहले जब भूकंप आया था तो काफी लंबे समय के लिए आया था, लेकिन वो आधी रात को आया था। भूकंप 1 बजे के लगभग आया था और काफी लंबे समय अंतराल तक भूकंप के झटके तब महसूस किए गए थे। इस वक्त भी यही हाल है, भूकंप के उसी तरह के ये झटके हैं जो लगातार आ रहे हैं। लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटकों की खबर है। अभी आसपास के और इलाकों से हम खबर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बताएंगे आपको जल्दी ही कि कहां ये भूकंप के झटके और महसूस किए गए हैं। बल्कि पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं लगातार, और लगातार ये भूकंप के झटके आ रहे हैं। आमतौर पर होता ही है कि भूकंप का एक झटका आता है, और ये न्यूज रूम की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां से लाइट्स हिलने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, छत पर टंगी हुई चीजें, चाहे वो लाइट्स हो या पंखे हो, वो हिलना शुरू हो जाते हैं। ये भूकंप का बहुत पुख्ता सबूत होता है, संकेत होता है। इसके अलावा अगर पानी रखा हो किसी चीज में भरा हुआ और वो अचानक हिलने लगे, उसमें मूवमेंट होने लगे, तो समझ लीजिए कि ये भूकंप का संकेत है। आप इस तरीके से सबसे पहले महसूस कर सकते हैं। कई लोगों को अचानक महसूस नहीं होता कि भूकंप आ रहा है। जब वो देखते हैं कि सर के ऊपर लटका पंखा हिल रहा है या लाइट हिल रही है, तब उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। काफी लंबे अंतराल तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त ये भूकंप के झटके नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर पहले तक लगातार कई बार भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। पूरे उत्तर भारत में तेज भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। यहां स्टूडियो में हमने साफ तौर पर महसूस किया, लाइट्स जो हमारे स्टूडियो में लगी होती हैं ये हिलने लगी। ये न्यूज रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज रूम जहां पर जो लाइट्स हैं वो आप हिलती हुई साफ तौर पर देख सकते हैं। न्यूज रूम की लाइट्स हिलने लगी। पाकिस्तान में तेज भूकंप की इस वक्त खबर है। भूकंप के तेज झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए, और यहां दिल्ली एनसीआर में भी तेज भूकंप महसूस किया गया। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर से भी खबर है कि वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये आप देख सकते हैं, श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, दुकानों से बाहर निकल आए हैं। जैसे ही लोगों को यह महसूस हुआ कि भूकंप आ रहा है, भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, वैसे ही लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आए हैं। सबसे पहले यही हिदायत दी जाती है कि जब आपको पता चले कि भूकंप आ रहा है, उस वक्त तुरंत खुले मैदान में आ जाना चाहिए। अगर आप दुकान में हैं, घर में हैं, तो आपको तुरंत फौरन अपने घर से, दुकान से निकल करके और खुले मैदान में आ जाना चाहिए। खुले मैदान में जब तक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं वहीं रहिए। कुछ आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, भूकंप के तेज झटकों के बाद भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसलिए जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि भूकंप के झटके आने बंद हो गए हैं, तब तक खुले मैदान में ही रहना चाहिए। और देखिए, लोग घबराए हुए हैं। श्रीनगर की तस्वीरें देखिए, लोग घबरा कर इधर उधर निकल आए हैं बाहर। महसूस हुआ बहुत बुरा हाल हो गया था, मगर जान बची मुश्किल से। ये बिजली के खंभे भी हिल रहे थे, तारे भी हिल रहे थे।
आपको लगता है ये अल्लाह का फजल है। इस तरह हो रहा है बीच बीच नहीं, इस तरह नहीं हुआ है, पहले नहीं हुआ, आज बहुत, में? काफी टाइम के बाद हाँ काफी टाइम हुआ। काफी मुश्किलात होती है जब भूचाल और क्या, सब लोग बाहर आ गए, भूचाल बहुत आ रहे हैं। सब बाहर लोग सब मकानों से आए, जान बचाने के लिए सड़क पर आए। देखो आप भी देखते हैं, सब सड़क पर आ गए हैं। क्या आपने भूचाल महसूस किया? हाँ बहुत महसूस किया, बहुत बहुत। कैसा लगा, मतलब कितना टाइम हुआ? हाँ, 1-2 मिनट हो गया सर। हाँ 1-2 मिनट बस, खतरे बाहर से आया, लोग भाग गया। हाँ अचानक बड़ी मुश्किल होती है। 2-3 महीनों से कश्मीर में बीच बीच में भूचाल आ रहे हैं। आया ना, वो पहले भी आया, अब लोग सुधरता नहीं है, ऐसे ही मामला। मौसमी हालात भी ठीक हाँ, है। मौसमी हालात भी ठीक नहीं है। घबराए हुए लोग हैं, आप देख सकते हैं श्रीनगर में लोग अचानक अपनी दुकान और घरों से बाहर निकल आए और सड़क पर खड़े हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। भूकंप के तेज झटके महसूस किए। अफगानिस्तान को इस भूकंप का केंद्र बताया गया। 4:01 पर यह भूकंप आया है। तीव्रता रिक्टर स्केल पर इसकी 6.1 मापी गई है। छह 6.1 रिक्टर स्केल पर यह भूकंप की तीव्रता मापी गई है और काफी देर तक इस भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। इस वक्त भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन काफी लंबे समय तक ये भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। करीबन 2 से 3 मिनट तक भूकंप के ये झटके कई बार रह रहकर लोगों को महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके तीव्रता से महसूस किए गए। इसके अलावा पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में तीव्र भूकंप महसूस किया गया। अफगानिस्तान में इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो अफगानिस्तान में अगर भूकंप का केंद्र है तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा इसका असर उत्तर भारत में श्रीनगर और उधर पाकिस्तान में महसूस किया गया होगा। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र था और भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो 6.8 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई है। 6.8 का भूकंप बहुत ज्यादा विनाशकारी भूकंप तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इमारतें कमजोर हैं या फिर जर्जर हाल हैं तो फिर उन पर इसका सीधा सा असर हो सकता है। और कई सेस्मिक जोन में जो इलाके आते हैं जो कि खतरे में आते हैं, वहां 6 से ऊपर का भूकंप विनाशकारी माना जा सकता है। तो यह भूकंप जो था वो 6.8 तीव्रता का था। मालवीय नगर से इस वक्त हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अजीत, भूकंप के झटके दिल्ली वासियों ने भी महसूस किए हैं। इस वक्त आपके साथ भी वो लोग हैं जो दुकानों से और घरों से बाहर निकल आए हैं। किस तरीके से इन्होंने महसूस किया भूकंप को? बिल्कुल, सातों पर हम डायरेक्ट इन्हीं से पूछते क्योंकि खुद मैंने भी महसूस किया झटके। यहाँ पर मौजूद है, क्या कैसा लगा आपको झटके? अभी जब लगे आप खुद अपने ऑफिस में बैठे थे, बाहर निकल के सभी लोग आप लोग आ गए हैं क्यों? एकदम हम झटके लगे, हमारे टेबल पर पानी पड़ा हुआ था, पानी हिलने लगा, मेरे को पता लगा झटके आ रहे हैं। मैं बाहर आया, बाहर आके देखा सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई एकदम जो है कि सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई। क्या लग रहा है भूकंप के झटके? भूकंप के झटके बहुत ज्यादा थे। हम अच्छा वाले ऑफिस में बैठे हुए थे, देखा टेबल हिलने लगी, सोफा हिलने लगा, एकदम हड़कंपाते हुए बाहर निकले तो देखा सारी पब्लिक बाहर आ रही है, सारी भीड़ आसपास की इकट्ठी हो गई। जितने ऊपर घर पे थे सब नीचे उतर के आ गए। सारे लोग, आपका क्या फंक्शन था? आप खुद सभी लोग फंक्शन छोड़ बाहर आ गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी था, अभी हमने इसी वजह से झटके आए तो हमने जल्दी से यहाँ पे वाइंड अप किया और निकल गए यहाँ से। तो यहाँ पर लोगों का फंक्शन भी था, वो भी निकल के आए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछेंगे कि जिस हिसाब से आप खुद यहाँ पर फंक्शन हो रहा था, आप निकल के यहाँ पर आई हैं, क्या लग रहा था आपको? जी बताइए। भूकंप आया, थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे हिल रहा है, फिर हम निकल के बाहर आ गए, थोड़ी देर में शांत हो गया तो फिर अपने फंक्शन में ये। तो सातों पर जैसे भूकंप के झटके अनुराग सबको महसूस हुए, वो सब लोग जो फंक्शन में थे वही बाहर निकल के आए, जो ऑफिस में बैठे हुए लोग थे वो भी निकल कर बाहर निकल आए, क्योंकि कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से वो अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए तुरंत सबको छोड़ बाहर निकल आए थे। अनुराग बिल्कुल, हमें अजीत श्रीवास्तव बता रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप लोगों ने महसूस किया है। लोग घबराए हुए हैं। जितनी देर भूकंप के झटके आते रहे वो सड़क पर मौजूद रहे। लोगों को एक दूसरे से पता चला कि भूकंप के ये झटके आ रहे हैं। आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि शायद उन्हें चक्कर आ रहा है, उसके बाद वो आसमान की ओर देखते हैं, छत की ओर देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि खंभे हिल रहे हैं या पंखा हिल रहा है, तब वो भागते हैं जान बचाने के लिए। सबसे पहली हिदायत भूकंप में यही दी जाती है कि आप जहां कहीं भी हों, अगर आप खुले में नहीं हैं तो फौरन खुले मैदान की तरफ आ जाइए, सड़क पर आ जाइए और
ये भूकंप में जान बचाने का सबसे पहला तरीका होता है। अजीत, इसके अलावा आपके साथ कुछ युवा भी वहां मौजूद हैं, उन्हें कैसे पता चला कि भूकंप आ रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर हम कुछ युवाओं से पूछेंगे और जानकारी लेंगे कि जैसे आप बताइए, आपको कैसे महसूस हुआ कि ये झटके आए हैं? क्या कुछ वजह थी या कुछ अपने अगल बगल देखा? कैसे महसूस हुआ आपको? ग्लास में टेबल पर पानी रखा हुआ था, वो हिलने लगा और फिर ऐसा लगा कि हम थोड़ा सा झुक रहे हैं वन साइडेड। फिर हमें महसूस हुआ कि भूकंप आ रहा है, ऐसा हो सकता है। फिर हम लोग भाग गए, ऊपर आ गए। भाग के ऊपर आए। क्या लग रहा है आपको? आप यूथ हैं यहाँ पर, आपको कैसे महसूस हुआ कि यहाँ पे झटके आए? कुछ और वजह क्यों नहीं? सर मैं अंदर था तो मेरे को लगा कि हिलने लगा, तो मैं बाहर आके सब लोग बिगड़ देखते हुए मैं भी बाहर आ गया। तो सबके साथ यानी भागते हुए चले आए थे आप? सब समझ जाएंगे पंडित जी, चूंकि आप अंदर फंक्शन में थे, आपको कैसा एहसास हुआ कि भूकंप के ही झटके थे? हम लोग एक शादी फंक्शन में आए थे वेंकट हॉल में, और वहाँ पे टेबल की जो है पानी गिलासें हिलने लगी और कुर्सियां, हम लोग जल्दी से बाहर आए यहाँ से भाग के, और यहाँ तमाम लोग इकट्ठा है, बता रहे भूकंप झटके आ रहे हैं बार बार। तो भूकंप के झटके यहाँ पे लोगों के कहने पे भी और लोगों को एहसास हुआ जो पानी के टेबल पे गिलास रखे थे उसको देखकर। अनुराग, चले अजीत, हम देख रहे हैं लोग किस कदर घबराए हुए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता नहीं थी, लेकिन सावधानी जो है वो लोगों को जरूर बरतनी चाहिए। भूकंप के जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि भूकंप आने के बाद कई बार उसके कई समय तक आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं, तो सचेत रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद